सुबह का मंजर, फूल सितारे, चांद का जलवा एक तरफ, सुबह का मंजर, सुबह का मंजर, फूल सितारे, चांद का जलवा एक तरफ, सारी दुनिया जिसका सदका उसका चेहरा एक तरफ, सारी। अब इंशाअल्लाह आपके सामने वो हसीन मंजर आने वाला है दस्तार बंदिए हुफ़्फ़ाज़े किराम का। वक्त का दामन तंग हो रहा है। हम दस्तार क्यों देते हैं? मुख्तसर तौर पे दो रिवायत। मुस्तदरक हाकिम की रिवायत के मुताबिक पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन हाफिज़े कुरान के सर पर ऐसा ताज रखा जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से भी ज़्यादा चमकदार होगी। आगे सुनिए, घबराइएगा नहीं। और उनके वालिदैन को दो बेशकीमत जोड़े अता किए जाएंगे जिनकी कीमत पूरी दुनिया भी मिल करके अदा नहीं कर सकती है। और मुस्नद अहमद और अबू दाऊद की रवायत के मुताबिक आका ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन हाफिज़े कुरान के वालिदैन के सर पे ऐसा ताज रखा जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से भी ज़्यादा रोशन और चमकदार होगी। ये दस्तार बंदी हुफ़्फ़ाज़ का उन्वान, ये हदीस पाक का उन्वान, हदीस पाक का तर्जमा, उसकी तफसीर है। और इस दुनिया के अंदर हम हुफ़्फ़ाज़े किराम के सरों पे दस्तार बांध कर उस दस्तार की नकल करते हैं और इस दस्तार को उस दस्तार से मिलाकर इसको बावक़्त और कीमती बनाने की कोशिश करते हैं। ये फ़लसफ़ा, ये राज पोशीदा है दस्तार बंदी हुफ़्फ़ाज़े किराम के अंदर। तो आइए, माशाअल्लाह उलमाए किराम का एक जम्मे गफ़ीर ज़बरदस्त काफ़िला स्टेज पे मौजूद है और मौलाना मुज़फ़्फ़र साहब ने ये साबित कर दिया कि अगर इखलास हो, नीयत साफ हो तो एक कामयाब प्रोग्राम का इनेकाद दिन के अंदर भी किया जा सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्हें मैं जानता हूँ, इस इलाके के जो मक्खन जिनको कहा जाए, सारे हजरात आज जीनत प्रोग्राम है। जनाब हाफिज अंसार साहब धर्मपुरी, जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद मुर्तज़ा साहब कासमी कटाई, जनाब हजरत मौलाना उज़ैर अख्तर साहब पेशी और जनाब हाफिज अब्दुल तव्वाब साहब मिस्र औलिया। और बहुत सारे लोगों का नाम नहीं जानता हूँ तो तकलीफ़ नहीं लाइएगा, उसका नाम लिया, मेरा नाम क्यों नहीं लिया। आप भी मक्खन हैं, आप भी काबिल कदर और काबिल एहतराम हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 12 हुफ़्फ़ाज़े किराम हैं जिनमें से 9 हाफिज बने हैं और 3 दौर किए हैं। इनके सरों के ऊपर ये दस्तार बांधी जाएगी। हम इल्तिमास करते हैं मौलाना मुज़फ़्फ़र साहब से कि दस्तार बंदी का अमल शुरू हो और हम दावत देते हैं पर हाफिज मोहम्मद हस्सान। अरे नाम ही हस्सान, हस्सान तो यहाँ मौजूद है। हस्सान के नुमाइंदा जनाब अशफाक बहराइची, जिन्हें पैगंबर मिंबर रसूल पे बैठाते थे और कहते थे कि अशआर पढ़ो।
मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमकालती वलाकिन मदहतु मकालती बिमुहम्मदिन। कहा हस्सान पैगंबर की तारीफ नहीं कर रहा है, बल्कि पैगंबर की तारीफ व सना करके अपने अशार और कलाम की तारीफ और उसको शोहरत दवाम दे रहा है। तो यह है मोहम्मद हस्सान। इनके वालिद का नाम जनाब मौलाना मुजफ्फर आलम कासमी। ये तो सरापा फतहो सफर और कामयाबी की रोशन दलील है। आइए और हम इल्तिमास करेंगे जनाब हजरत मौलाना अनीसुर रहमान साहब कासमी, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब कासमी, हजरत मौलाना मुर्तज़ा साहब कासमी, हजरत मौलाना मुफ्ती अंसार अहमद साहब कासमी, हजरत मौलाना सदर आलम साहब नोमानी जो बाज पट्टी हरपुरवा से चलकर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और दीगर जो बुजुर्गान मिल्लत हैं उनसे ये इल्तिमास और दरख्वास्त है कि दस्तार बंदी के इस अमल में आप शिरकत फरमाएं। आ जाए। और देखिए ना, ये मदारिस वाले तो हुफ्फाज कुर्रा और उलमा के सरों पे दस्तार बांधते हैं, इसलिए भी कि कुरान के पहले हाफिज कौन? अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हाफिज कुरान के। और अमामा बांधना ये पैगंबर की निस्बत, तो हिफ्ज़ कुरान और अमामा बांधना ये सारी निस्बतें जाके ख़त्म होती है, मुकम्मल होती है आकाए नामदार के ऊपर। तो आइए दूसरे हाफिज है जनाब मोहम्मद फैसल साहब। इनके वालिद मोहतरम का नाम है मोहम्मद हारून साहब, और ये भी जगह औलिया के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए क्या खूबसूरत मंजर है, दिलकश नज़ारा है। और तीसरे हाफिज हैं हाफिज अहमदुल्लाह साहब, और इनके वालिद मोहतरम का नाम है नूरुल्लाह। अल्लाह ताला इनके घराने को सरापा नूर बना दे। और ये रहने वाले हैं आवापुर के। हाँ, ये रहने वाले हैं आवापुर के। माशा अल्लाह, मदीनतुल उलूम, शहरों का, इल्मों का शहर। इसका फैज़ बहुत दूर तक फैला हुआ है। और चौथे हाफिज मोहम्मद साहिल, हाफिज मोहम्मद साहिल, इनके वालिद मोहतरम का नाम है मोहम्मद रियास। और ये कहाँ के रहने वाले? मिसरौलिया, जगौलिया, धर्मपुर, धर्मगाछी, सिंगाचौरी, कटाई नहीं, बिस्फी ब्लॉक मधुबनी। बिस्फी ब्लॉक मधुबनी से इनका ताल्लुक है। माशा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और पांचवें हाफिज कुरान मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद इम्तियाज, और इनके वालिद का नाम है मोहम्मद बशीर खैरो टोला। ये तो लगता है मिस्र औलिया ही का कोई टोला है। अल्हम्दुलिल्लाह, फैज़ रोशनी पहले अपने घर के अंदर आए और फिर बाद में दूर दराज जाए। रोशनी अपने घर के अंदर भी है और दूर दराज भी इसका फैज़ मुंतकिल हो रहा है। छठे हाफिज हाफिज मोहम्मद नफीस, हाफिज मोहम्मद नफीस, और इनके वालिद मोहतरम का नाम है मोहम्मद जीलानी। अरे भाई, ये मदीनतुल उलूम, ये तो नाम और पता देखकर बड़ा ताज्जुब हो रहा है। ये तो सूबे बिहार से आगे निकले हुए हैं। ये बोकारो झारखंड के तालिबे इल्म है, बोकारो झारखंड के तालिबे इल्म है हाफिज मोहम्मद नफीस, अल्हम्दुलिल्लाह। और सातवें हाफिज हाफिज मोहम्मद अफ़ान, और अल्हम्दुलिल्लाह इनके अब्बा भी हाफिज हैं जिनका नाम है हाफिज मोहम्मद कलीम, और ये रहने वाले हैं मदारीपुर बाजपट्टी के। मोहम्मद कलीम साहब मदारीपुर बाजपट्टी से इनका ताल्लुक। और आठवें हाफिज हाफिज मोहम्मद अलकाब, ये लक़ब की जमा अलकाब। पता नहीं इनको दुनिया वाले क्या क्या अलकाब देंगे। अल्लाह ताला अच्छे अलकाब से
इनको नवाजे। और इनके वालिद मोहतरम का नाम है रज़ा करीम और ये रहने वाले हैं राम खितारी जिला मुजफ्फरपुर के। और 9वें हाफिज हैं हाफिज मोहम्मद सरफराज और इनके अब्बा का नाम है मोहम्मद अमजद साहब और ये रहने वाले हैं मिस्र औलिया के। ये 9 हाफिज कुरान थे। 10वें हाफिज अब्दुल अहद साहब, इन्होंने दौर मुकम्मल किया है और इनके अब्बा का नाम है मोहम्मद शौकत साहब और ये रहने वाले हैं बनतरा सीतामढ़ी के। बनतरा सीतामढ़ी के हाफिज अब्दुल अहद साहब। और 11वें नंबर पर जिन्होंने दौर मुकम्मल किया हाफिज मोहम्मद फुरकान साहब और इनके अब्बा का नाम है मोहम्मद अकरम साहब और इनका ताल्लुक़ मिस्र औलिया से है। और 12वें नंबर पे हैं हाफिज मोहम्मद एहतिशाम साहब और इनके अब्बा का नाम भी मोहम्मद शौकत साहब है। क्या बात है, शौकत साहब बहुत आ रहे हैं। मेरा नाम भी मोहम्मद शौकत अली है, मेरा भी 2 बेटा हाफिज कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये रहने वाले हैं जगौलिया के। अल्हम्दुलिल्लाह ये दस्तार बंदी का दिल फरेब मंदर आपने अपनी निगाहों से देखा। माजरत चाहते हुए एक बात, क्या आज लोग ब्याह करने जाता है ना, आज लोग ब्याह करने जाता है तो 16 हाथ की पगड़ी बांधता है। कह रहे एक दिन तो टोपी पहनता ही नहीं है, अब ब्याह करने जा रहा है तो 16 हाथ की पगड़ी बांध लिया। आज जोहर की नमाज पढ़वे नहीं किया और असर की नमाज पढ़वे नहीं किया। काहे? तो समझता है कि पगड़ी बांध के जाना ब्याह करने ये शादी की सुन्नत है। गलत बात है, ये जहालत है, हमाकत की बात है। अरे सर पे दस्तार बांधना ये शादी की सुन्नत नहीं, ये पैगंबर रसूल की सुन्नत है। और ये शादी के दिन अमामा बांधना उस सुन्नत रसूल की धज्जी उड़ाना है। पहले टोपी पहनो, नमाज पढ़िए, अमामा बांधिए। आपकी आदत है अमामा बांधना, जाइए अमामा बांध के ब्याह करने के लिए। तो शादी की सुन्नत मत समझिएगा। सुन्नत तो वलीमा है, खजूर लुटाना है, खिलाना है। तो बहरहाल ये दस्तार बंदी का अमल मुकम्मल हुआ। वक्त का दामन तंग है।